आनी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यहाँ से खड़ी है, देख पा रहे होंगे साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है इस बारे में। और हमारे साथ है रवि जी, जानने की कोशिश करेंगे राजवीर चौहान जी से। और राजवीर चौहान जी की पुत्रवधू इस बार खड़ी है और रवि जी से जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या आपके गांव में और आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं समस्त ग्रामवासियों के बुजुर्गों नौजवानों को राम राम करता हूं। मेरे गांव में सबसे पहले मैं जो मेरी पुरानी सरपंच सत्यवती जी, उनके जो बस्ता जमा होने पर रुके हुए कार्य हैं, सबसे पहले हम उनको पूरा करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर यातायात का कोई साधन नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो हम सरकार से गांव को इकट्ठा करके सरकार से ये अपील करेंगे कि बस सेवा शुरू की जाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जो गंभीर समस्या है वो है सिग्नल ना आने की। हम हर चौराहे पर या ऐसी जगह जहां पर वाईफाई कनेक्ट हो, हम गांव में वाईफाई लगवाएंगे। और ये नालियां खरंजे तो करते ही हैं। समाज की जो मूलभूत सुविधा होती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम आपके गांव में कैसा चल रहा है। हमारे गांव में पहले यहाँ पर डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी यहाँ से शिफ्ट कर दी गई। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये डिस्पेंसरी हमारी वापस आए। दूसरा, समय समय पर हम नेत्र शिविर, हेल्थ शिविर इन्हें लगाने की कोशिश करेंगे और लगवाएंगे भी। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते हैं, उनसे हम अपील करेंगे, उनको बुलाएंगे ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कमियां भुगतनी ना पड़े। और शिक्षा शिक्षा मेरे गांव का ये सरकारी स्कूल, इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसकी हालत काफ़ी जर्जर है और टीचर्स भी बहुत कम हैं। तो हम इसे सटीकता से टीचर्स गांव को मिलकर उन टीचर्स की हम भरपूर्ति करेंगे, जो रिक्तस्थान है उनको भरेंगे और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए शिक्षक शिविर भी लगवाएंगे, तो जिससे हमारी शिक्षा सुधर सके बच्चों। बहुत जगह खंभों पर लाइटें नहीं हैं और डस्टबिन जगह जगह नहीं है, क्या समस्या होती है आप लोगों को। डस्टबिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैसे लाइट हैं ये ख़राब रहती हैं, तो इसलिए हम इनका सोलर लाइट लगवाएंगे इसमें हर एक उस पर। और हर एक चौराहे पर जहाँ से मेन एंट्री है या आवाजाही ज़्यादा है, वहाँ पर हम अपना CCTV लगवाने का कार्य करेंगे। और एक बात और कि बच्चों को जो है पुस्तकें टाइम पर एग्ज़ाम के लिए या किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो हम एक लाइब्रेरी बनाने का मेरे मैनिफेस्टो में लाइब्रेरी सबसे पहला कार्य होगा। बहुत सारे युवा हैं जिसको प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाते हैं, जिसके लिए गांव में स्टेडियम, लाइब्रेरी, कबड्डी कुश्ती का प्रॉपर सामान, जिम ट्रैक होने चाहिए। सबसे पहले जो मेरे गांव की समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ पंचायती ज़मीन नहीं है। एक कनाल या एक बीघे भी ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ चारों तरफ नचोली भुपानी की पंचायती ज़मीन लगती है। तो हम सरकार के पास जाएंगे और अपने स्टेडियम की मांग करेंगे, जिससे कि हमारे युवा खेल प्रतिभा उभर सके और आगे कुछ तैयारी कर सकें। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसका BPL राशन कार्ड वगैरह आयुष्मान में नाम नहीं जुड़ा है, उनको परेशान होना पड़ता है, बुढ़ापा पेंशन विकलांग में, इनके लिए क्या करने की कोशिश की जाएगी। मेरे गांव में मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे कम BPL हैं। जो लोग BPL के लायक हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, सबसे पहले हम ये काम भी हमारी मैनिफेस्टो में है कि BPL कार्ड कम से कम यहाँ 100-200 घर ऐसे हैं जिनके BPL कार्ड 200 घर हैं, कम से कम 100 नहीं 200 घर हैं जिनको BPL कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए। कई औरतें विधवा भी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो हम उस कार्य को भी संपन्न करेंगे। देख पा रहे हैं रवि जी का साफ साफ कहना है जनता अगर मौका देती है तो पूरे गांव का विकास होगा। आने वाले 25 तारीख को चुनाव है
लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, और जनता से क्या अपील करना चाहते हो आप 25 तारीख के लिए? हाँ, एक बात और रह गई है जो आपने मेरे से सवाल नहीं किया कि मेरे यहाँ पर हरिजन, वाल्मीकि, प्रजापति, सैन भाइयों के लिए कोई बारात घर नहीं है। जब हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है तो बारात घर भी नहीं है। तो हम ये बहुत जटिल समस्या है कि हम ये गरीब आदमी शादी कहाँ करें। जो हमारे बिरादरी भाई हैं, ये हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, सैन हैं, प्रजापति हैं, बारात घर की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम सबसे पहले गांव को इकट्ठा करके सरकार से अपील करेंगे कि हमें फंड्स और ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। हमारे गांव में एकता बहुत है, गरीब आदमियों के लिए हम चौपाल तो अपना, आप ये बारात घर तो अपना बना देंगे। तो देख पा रहे हैं समस्या गांव में बहुत ज़्यादा है। बारात घर के लिए ज़मीन नहीं है, स्टेडियम के लिए ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन सरकार की तरफ से कई गांव के साइड में उपलब्ध कराया जाए ताकि यहाँ के लोग आगे बढ़ जाए। और जो गरीब लोग जो शादी नहीं कर पाते हैं, बारात घरों का जो बुकिंग अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, 60-70 हज़ार 1 लाख तक पहुँच जाता है, वो गरीब लोग भी अपनी शादी कर पाए। गाँव के कुछ लोगों से भी बात करेंगे, गाँव में क्या क्या समस्या है एक एक करके बताइए। ताऊ जी, गांव में क्या क्या समस्या है? भैया जो भाई ने बताई सारी समस्या है ये। तो इस बार किसको सपोर्ट करोगे आप लोग? हम भाई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। रवि चौहान। किसको सपोर्ट करते हो इस बार? रवि चौहान को। क्या कारण? रवि जी में ऐसी क्या चीज़ बातें हैं, क्या बातें हैं? रवि भाई हमारा ऐसा है, ये सब भाइयों के साथ मिलकर सब कार्य करता है और किसी भी गरीब हो, कोई भी हो, सब बिरादरी भाइयों के साथ बिना सरपंची के भी ये खड़े रहते हैं। कार्य किए हैं बिना सरपंची के भी। और जो हमारे सरपंच साहब ने, रवि चौहान जी ने जो बताया है, सारी समस्याएं बहुत अच्छी है जो ये क्लियर करेंगे। रवि जी का सपोर्ट क्यों करते हो, क्या कारण है? इनका कारण ये है कि इन्होंने बिना सरपंची के भी बहुत कार्य किए हैं और हम एकता के साथ, इनको भारी बहुमत के साथ इनके साथ हैं। पूरा सपोर्ट और सम्मान के साथ इनको जिताना है। और सारे कार्य इन्होंने जितने भी हैं, पहले भी सरपंची के ना बहुत अच्छे किए हैं और आगे भी करेंगे। और जो इन्होंने कहा है वो वादे के साथ वो काम सारे पूरे करेंगे। आप अंकल जी बोलो, रवि जी कैसा लड़का है और आप बताओ। बोल तू भी तो बोल। हाँ, 2 लाइन बोलो। 2 लाइन बोलो, रवि जी कैसा लड़का है? रवि चौहान एक ईमानदार, कर्मनिष्ठ और समझदार लड़का है जो गांव की उन्नति के लिए हर प्रकार से कार्य करेगा। और इसकी जो पहली योजना है वो गांव के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड उपलब्ध कराना है, जिससे कि बच्चे, बड़े, छोटे सभी उसमें अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रख सकें। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।